नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भगवान् भवेत्। सभी का कल्याण हो। इसी के साथ मैं आज का जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा। आज मुझे ये पता चला, मैं कुछ देख रहा था तो मुझे फेसबुक के थ्रू ही मुझे पता चला कि तमिलनाडु में अरियालूर एक जगह है, वहाँ पर 8 फुट ऊंची भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति मिली। मुझे ये नहीं पता है कि वो कितने साल पुरानी है, और मैं अवगत कराऊंगा जैसे ही जानकारी होगी तो। पर इतना ज़रूर पता चला वो 8 फीट ऊंची मूर्ति है। ज़मीन के नीचे काफ़ी दबी हुई थी। खुदाई के दौरान पता चला कुछ काम, कंस्ट्रक्शन वर्क कोई होने जा रहा था, तो पता चला वो मूर्ति निकाली गई वहाँ से। अभी कुछ समय पहले की बात है, इसी तरह जो है इंडोनेशिया में, मलेशिया में भी भगवान शिव मतलब शिवलिंग की मतलब शिवलिंग बरामद हुए थे, और वो भी धरती के काफ़ी अंदर बरामद हुए। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि जगह जगह, और सिर्फ वहीं नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसे 15,000 साल, 10 से 15,000 साल पुराने मतलब जो है ऐसे मतलब ऐसी साइट्स डिस्कवर की गई हैं, वो भी टर्की में, कि जो पूरी तरह से इस बात का प्रमाण देती हैं कि हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले जो है नरसिंह भगवान और हनुमान जी, उनके बारे में और गरुड़ के बारे में वहाँ पे बाकायदा वर्णन मिलता है। जो वो साइट है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, और उसको इंटरनेशनल जो आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने उसको प्रमाणित किया है उस आधार पर। तो मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ख्याल आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर कहीं कोई खुदाई होती है या कुछ भी इस तरह का कार्य होता है, तो जो भी ज़मीन के अंदर से कोई चीज़ अंदर के जो मॉन्यूमेंट्स निकलते हैं या कुछ भी निकलते हैं, वो कभी मैंने आज तक ये नहीं सुना कि बस मन में कौतूहल हुआ कि कोई मस्जिद का कोई ढांचा बरामद हुआ, या कोई मतलब कोई दरगाह थी उसका कोई ढांचा बरामद हुआ, या कोई जो है गिरजाघर, चर्च या क्रॉस बरामद हुआ। वो हमेशा मंदिर ही मुझे दिखते हैं, या किसी हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बरामद होती हैं। आखिर क्या कारण है? तो बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मुझे यही पता चलता है कि वैसे तो कि मतलब जो सनातन धर्म है वो सबसे पुराना है। उनके जो अवशेष मिलते हैं वो 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 4500 साल ऐसे पुराने अवशेष मिलते हैं, और जो बाद में प्रमाणित भी हो जाते हैं। लेकिन बाकी धर्मों की, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बाकी धर्मों को ऐसा कुछ नहीं मिलता। हालांकि बाकी धर्मों में चाहे इस्लाम के जानकार हों या ईसाइयत के जानकार हों, वो सारे लोग यही बोलते हैं कि मतलब जो है, जो हम जो पढ़ते हैं कि जो ईसा मसीह थे वो आज के जितने साल पहले उनका जन्म हुआ था उसी साल को हम ईयर के रूप में काउंट करते हैं। तो अगर आज 2021 चल रहा है तो 2021 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई, और जो है उसके अलावा थोड़ा सा कुछ समय बाद, क्योंकि उन्होंने बाद में फैलाना शुरू किया, और जो इस्लाम आया वो जो है तकरीबन 14 साल पहले आया। तो कहने को तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, उसके पहले भी फॉलोवर थे, लेकिन उसका कुछ प्रमाण नहीं मिलता इनके कौन कौन से फॉलोवर थे। जो फॉलोवर थे वो किसी दूसरे मत के थे, चाहे वो ईसाई में हो, चाहे वो जुडाइज़म में हो, किसी में भी हो। तो मेरा बस यही मानना है कि ऐसा क्यों होता है कि उनके में नहीं मिलता। कुछ तो कारण होगा कि वो मतलब नहीं मिलता है। तो जहाँ तक मेरे समझ में ये आता है कि अस्तित्व ही नहीं रहा होगा। और थोड़ा सा ध्यान और बारीकी से और देखा जाए तो आप देखेंगे कि पिछले 2000 साल से तथाकथित जो क्रिश्चियनिटी के बहुत बड़े जानकार लोग हैं, या बहुत बड़े मतलब उनके इंटेलेक्चुअल हैं, वो कहते हैं कि उनका मानना ये है, उनका और इस्लाम में भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि इतने सालों से, जब से वो अस्तित्व में आए, तब से उनका धर्म खतरे में ही है। दुनिया में जहाँ कहीं भी है
जहाँ मेजॉरिटी यूरोप में है तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे माइनॉरिटी है वहाँ पे ख़तरे में है। इसी तरह इस्लाम जहाँ पे मेजॉरिटी में वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे माइनॉरिटी में है वहाँ पे उनका ख़तरा है। और पिछले 1400 साल से, पिछले 2000 साल से यही इनका एक रट लगाई पड़ी है दुनिया भर में। और मैं समझ में नहीं पाता हूँ कि मतलब अगर इतना ही लंबा खतरा होता तो आज तक सर्वाइव कैसे करते? अगर इतना ही लंबा खतरा होता तो आज तक सर्वाइव कैसे करते? लेकिन फिर मेरे समझ में आता है कि ये असल में दिक्कत उनकी नहीं है। दिक्कत ये है कि ओला उबर को जो संदेश मिला था तो उन्होंने उसको उस आसमानी किताब में डाल दिया, और आसमानी किताब में डाल दिया, और उसको ही फॉलो करते हुए उन्होंने जो चीज़ लिखा, हो सकता है सही लिखा हो, बताया, लेकिन जो उसके जानने वाले हों, जो उसके मानने वाले हों, उसका सही से ट्रांसलेशन नहीं कर पाए। और पता नहीं कौन कौन सी अनर्गल बातें मतलब बोलते रहते हैं। कभी चपटी धरती का कंसेप्ट बता देते हैं, कभी उड़ते हुए घोड़ों का कंसेप्ट बता देते हैं, कभी अजीब से जो है मॉडर्न सैटनिक जो शैतान होते हैं उनका वर्जन बता देते हैं। मतलब एक से बढ़कर एक ढकिया नुकुसी बात है। ढकिया नुकुसी बातें वैसे हर धर्म के अंदर है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी तो कुछ कहनी ही नहीं है। आप एक चीज़ देख लीजिए कि जिन भी देशों में 15 से 20% की इनकी आबादी हो गई है, वहाँ पे ये उस देश के कानून को मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमें जो है अपने जो हमारी किताब का कानून है हम उसी को मानेंगे। और फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हर जगह होते हैं। मैं पूरे मतलब प्लैनेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर ये लोग अस्तित्व में हैं। एक थोड़ा सॉफ्टली करता है, एक थोड़ा जो है एग्रेसिवली करता है, बस फ़र्क ये है। एक पकड़ता है और दोनों का मॉडस ऑपरेंडाई कमोवेश कम ज़्यादा कुछ एक ही तरह से है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं मानूंगा कि ये जिस किसी भी सिस्टम में रहते हैं, उस सिस्टम में ये मेजॉरिटी की हमेशा बुराई करते रहते हैं। उनके कल्चर की, उनके ट्रेडिशंस की, उनकी हमेशा बुराई करते रहते हैं। उनमें हमेशा कमियां निकालते रहते हैं, उनकी देवी देवताओं, उनके जात पात में हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। लेकिन अपने अंदर बिल्कुल पाक साफ रहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ कोई कमी है ही नहीं। ये तो पायस है पूरी तरह से, इनके तो रत्ती मात्र की कमी नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मतलब जिस तरह से मैं ये सोचता हूँ, सोचने वाले बड़े सारे लोग होंगे, सोचते भी होंगे कि मतलब आदमी इस तरह से कैसे बिहेव कर सकता है। तुम जिस भी देश में रहते हो, जिस भी लोगों के बीच में रहते हो, तुम इसकी बुराई करते रहते हो, लेकिन तुम अपने अंदर जो कोई कमी वाली बात होती है तो उसको नहीं जाहिर करोगे। तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम ही सर्वस्व, तुम ही ठीक हो पूरी तरह से। %20 की आबादी, 20% की ज़्यादा बोल गया मैं, 20 करोड़ की आबादी तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर है, हमारे पीसफुल बंधुओं की। इनमें से मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इनमें से जो मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ये आए दिन यही बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में हमारा भरोसा है। डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में इनको भरोसा है, लेकिन ये अपने गांव के बाहर किसी भी दलित को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये ज़बरदस्ती जहाँ पे दलित कमज़ोर है, उनकी बहन बेटियों को अगवा करके उनसे जबरन उनको अपने धर्म में कबूलनामा करवा लेते हैं, तो वहाँ पे जय भीम भूल जाते हैं।
वहाँ पे इनका प्रेम और यहाँ पे इनका अंबेडकर जी के संविधान में भरोसा लगता है पुड़िया बना के कहीं पे फेंक देते हैं। और अंबेडकर जी ने जो तुम्हारे बारे में जो सारी चीज़ें बताई हैं उसको भी पढ़ लो कि तुम किसी भी कीमत पे देश के नहीं हो सकते। तुम्हारे यहाँ राष्ट्र का कंसेप्ट है ही नहीं भाई, तुम्हें तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और जो ठीक ठाक लोग हैं वो तो इररेलीवेंट हैं, जो ठीक ठाक लोग हैं वो इररेलीवेंट हैं, वो बेचारे मेजॉरिटी के आगे दबे पड़े हैं। कहते हो कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मेरे समझ में ही नहीं आता है कि अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर 21% और 27% हिंदू थे। आज पाकिस्तान के अंदर 1% और बांग्लादेश के अंदर 7% हिंदू बचा हुआ है। कहाँ गया वो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? तब से लेके 1400 साल से लेके आज तक बस एक ही कंसेप्ट है कि पूरी दुनिया में बस इस्लाम का पर्चा लहराना है और कुछ नहीं। और किसी धर्म, पंथ, मत, संप्रदाय इसमें भरोसा है ही नहीं आप लोगों का। और मैं ये मेजॉरिटी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो माइनॉरिटी में है उस माइनॉरिटी के अंदर जो मेजॉरिटी है उनके लिए बोल रहा हूँ। उसमें भी अच्छे लोग हैं, लेकिन मैंने बोल दिया जैसा कि वो इररिलेवेंट है, उनका कोई महत्व ही नहीं है। मेरे दिमाग में कभी कभी ये आता है कि संविधान में से अगर पॉसिबल हो पाए तो मेरा तो वर्तमान सरकार से निवेदन ये होगा कि वो 3 शब्दों को तो हटा ही दे। सबसे पहले सेकुलर शब्द, दूसरा माइनॉरिटी और तीसरा रिजर्वेशन। अब सेकुलर शब्द क्यों हटा दें? वैसे सेकुलर का जो मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि हु does not believe in the explicit reference of religion either negatively or positively is secular। मतलब वो धर्म में पॉजिटिव रूप से या नेगेटिव रूप से किसी भी तरह से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं होता। नाता होता है पर वो उसके भरोसे कोई काम नहीं करता या उसको रेफरेंस मान के कोई काम नहीं करता। लेकिन ये बात तो उल्टी पड़ जाती है। हिंदुस्तान के तथाकथित जो पीसफुल लोग हैं वो सेकुलर जहाँ उनकी लगने वाली होती है लंका, वहाँ पे वो सेकुलर शब्द, सेकुलरिज्म का वो करते हैं, उसकी लाज बचाने की बात करते हैं। लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ खुलकर अपने धर्म की बात करते हैं। उलट ये चीज़ देश के मेजॉरिटी, हिंदुस्तान देश के मेजॉरिटी जो समुदाय है उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। वो तो उसमें तो मेजॉरिटी लिबरांडो ही है। सेकुलर होने का लाभ सिर्फ पीसफुल उठाते हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देना। आज भी हिंदुस्तान के अंदर बलात् धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आज भी धर्म के नाम पे अपना पर्सनल लॉ बोर्ड चलाते हैं। अपने उनकी मस्जिदें, उनके गिरजाघर देश के गवर्नमेंट अथॉरिटीज से अटैच नहीं है। उनको सरकार को ब्यौरा नहीं देना होता है।
लेकिन उलट हिंदू या किसी और लोगों को देना पड़ता है ब्यौरा। क्यों? कहाँ फिर रह गया सेकुलर? किसी भी तरह का गुरुकुल नहीं चलाया जा सकता, लेकिन मदरसा जरूर चलाया जा सकता है, जहाँ वो जो कि पूरी तरह से फेथ स्कूल है। तो सेकुलरिज्म कहाँ रह गया? मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, जिसमें तमाम भ्रष्टाचारी, तमाम बेईमान, तमाम मक्कार लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने गैर वाजिब तरीके से दुनिया भर की अरबों रुपए की ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, जिन्होंने अपने धर्म के लोगों को छोड़ दीजिए, दूसरे के धर्म के लोगों को छोड़ दीजिए, अपने धर्म के लोगों की भी ज़मीन पे नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं वक्फ बोर्ड होने के नाते। क्या इस तरह का कोई हिंदू बोर्ड है? कहाँ रह गया सेकुलर? किस तरह का सेकुलर रह गया? हिंदुस्तान के अंदर ही 5 लाख लोग, 5 लाख कश्मीरी पंडित भगा दिए जाते हैं कश्मीर के अंदर से, और वो अपने ही देश के अंदर रिफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं। कहाँ मर जाता है तब सेकुलरिज्म? तो सबसे पहले तो सेकुलरिज्म को हटा देना चाहिए। भगवान जाने किस वजह से ये सेकुलर शब्द डाला गया था, संविधान बनते समय तो नहीं था, इंदिरा जी ने ये वर्ड डाल दिया था संविधान के अंदर। दूसरा शब्द है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कैटेगरी से स्पेशली एक कैटेगरी को तो जरूर निकाल देना चाहिए, और वो है मुसलमान। वो माइनॉरिटी किस बात के रह गए हैं? 20 करोड़ की आबादी में माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माइनॉरिटी यूनाइटेड नेशन के की डेफिनेशन क्या है माइनॉरिटी की, उसको जरूर अटैच करूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। 20 करोड़ और माइनॉरिटी, और अगर माइनॉरिटी मानना ही है तो हिंदू इस देश की जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो एक विशेष धर्म में, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो देश के तकरीबन 8 राज्यों में माइनॉरिटी हैं। तो माइनॉरिटी की फैसिलिटी उन लोगों को क्यों नहीं मिलती वहाँ पे? और क्यों कश्मीर में माइनॉरिटी को माइनॉरिटी की फैसिलिटी नहीं मिलती? तो आप माइनॉरिटी देश में हैं, लेकिन जिस राज्य के अंदर आप मेजॉरिटी हैं वहाँ भी आप माइनॉरिटी ही की फैसिलिटी लोगे। अगर हिंदू माइनॉरिटी है 8 स्टेटों के अंदर, तो माइनॉरिटी की डेफिनेशन के हिसाब से माइनॉरिटी का जो फंड है, माइनॉरिटी की जो बेनिफिट्स हैं, वो माइनॉरिटी को मिलनी चाहिए। तो अगर जिस जगह पे हिंदू माइनॉरिटी में है उसको माइनॉरिटी के बेनिफिट्स क्यों नहीं मिले? तो वहाँ भी आप, जहाँ पे आप मेजॉरिटी हो वहाँ पे भी आप माइनॉरिटी के ही लोगे। और माइनॉरिटी तो हटा ही देना चाहिए। माइनॉरिटी के नाम पे कितना नंगा नाच होता है वो तो पता ही है। किसी बम फोड़ने वाले पे, किसी मंदिर में भगवान, हमारे देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ देने वाले को जब पकड़ा भी जाता है, तो तथाकथित सेकुलर लोग, तथाकथित लिब्रांडू लोग, तथाकथित इस्लाम के मानने वाले लोग झंडा बुलंद करते हैं, कहते हैं माइनॉरिटी को सताया जा रहा है। मतलब दोगलेपन की हद है, मक्कारी की हद है। और तीसरा शब्द है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हाई टाइम है, रिजर्वेशन को कंप्लीटली हटा दें। ये रिजर्वेशन ही है जिसने हमारे दलित भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, एक तरह से समझ लीजिए ये कारण है रिजर्वेशन का, एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके वजह से ये ईसाई जो मिशनरियां हैं, ये इनको लोभ, लालच, नौकरी, तमाम चीज़ें देती हैं और वो धर्म परिवर्तन कराती हैं। और ये मौलाना, ये मौलवी, ये तमाम इस्लामिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो धर्मांतरण कराते हैं। जिस तरह से अभी एक 1984 में एक राजपूत था, श्याम प्रताप गौतम, उसने जब वो मुसलमान बनने के बाद उसने आज तक
तकरीबन हजारों धर्मांतरण, हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया, जिसमें से मूक बधिर जो दिव्यांग बच्चे हैं उन लोग का उसने धर्मांतरण कराया। कई तो ऐसे हैं कि जिनको लिखना नहीं आता, कई तो ऐसे हैं जो अंधे हैं, उनका भी धर्मांतरण करा दिया। यही कारण है कि हमारे दलित भाई कटे हुए से हैं, जबकि दलित हिंदू धर्म का स्वाभिमान है। यही सब कारण है कि दलित को हमेशा एक अलग आइडेंटिटी करके ये जितने भी इस्लामिक लीडर्स हैं, जितने भी मौलाना मौलवी हैं, वो हिंदू बोलते हैं और हिंदू के बाद दलित बोलते हैं और आदिवासी बोलते हैं। अरे दलित आदिवासी तो हिंदू ही हैं, लेकिन ये हमारे पॉलिटिशियंस, ये तमाम जो मक्कार पॉलिटिशियंस थे, ये उनकी देन है कि उनकी वजह से ये हाल हुआ, सिर्फ वोट बैंक के लालच में। तो इन 3 शब्दों को तो हटा ही देना चाहिए। बहुत कुछ सोच के आता हूँ बात करने के लिए आप लोगों से, पर कई बार बात करते करते ही आमतौर पे मैं ऐसा कुछ प्रिपरेशन करता नहीं हूँ कुछ बोलने का। अचानक से कोई चीज़ देखी, पढ़ी, लिखी तो उसी के ऊपर सोचने लगता हूँ और पीछे जाके ये सोचने लगता हूँ कि यार क्या क्या चीज़ें, मतलब पिछले आज़ादी के बाद से पिछले 72-73 सालों के अंदर नैरेटिव जनरेट किया गया। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पुरानी फिल्मों में देखिए या लोगों के आम भाषा में देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर गलत करता है, कुछ गलत मतलब उसके अंदर अश्लील भावना अगर वो करता है, तो मजाक में भी अगर कुछ लोग बोलते हैं तो वो बोलते हैं हवस का पुजारी। ये नैरेटिव कहाँ से जनरेट हुआ है? नैरेटिव फिल्मों से जनरेट हुआ है। पुरानी जो फिल्में थी उसमें हवस का पुजारी ये वर्ड लगातार समानांतर चलता रहा। पुराने राइटर जो होते थे, मोस्टली जितने भी पाकिस्तान परस्त लोग थे जो बाद में प्रोग्रेसिव गिल्ड में शामिल हो गए, चाहे वो कैफ़ी आज़मी साहब थे या वो साहिर लुधियानवी थे, ये लोग पाकिस्तान जाने के बजाय हिंदुस्तान में ही रहे, लेकिन इनका एजेंडा वैसे ही चलता रहा। जावेद अख्तर हो गए, इन लोगों ने ऐसा, ये राइटर थे, इन्होंने ऐसी सी कहानी, और ये इतना घुस चुका है लोगों के डीएनए में कि क्यों हवस का मौलाना नहीं? आखिर हवस का मौलाना भी तो हो सकता है। आए दिन एक 9 साल की बच्ची पानी लेने जाती है मस्जिद के अंदर, साला उसका रेप कर देते हो, तो हवस का मौलाना नहीं हुआ वो? 9 साल जो है नमाज पढ़ती हुई एक लड़की का रेप कर देते हो, तो हवस का मौलाना नहीं है? अश्लील डांस करता हुआ एक मौलाना जो है वो डांस करता है, बाद में जो है वो माफ़ी मांगता है, वो हवस का मौलाना नहीं है? हवस का पुजारी। और लोग बोलते भी हवस का पुजारी, हवस का मौलाना नहीं बोलते। सारा आक्षेप, सारी बुराइयां जो हैं, जो हिंदू धर्म गुरु हैं उन्हीं के अंदर ही लोग निकालते हैं। होंगे गलत लोग भी होते हैं, लेकिन अपने मौलाना, अपने मौलवियों के ऊपर भी निकालो। जिन्होंने वो भी तो तमाम जिस्म के कारोबार में पकड़े गए, कई सारे पकड़े गए हैं। आज से नहीं, कई सालों में कितनी बार पकड़े गए हैं। उनके बारे में कभी कुछ बोल दिया करो कि सिर्फ अकेले सारी कमियां हिंदू धर्म में ही मिलती हैं, अपने धर्म में कोई कमी नहीं मिलती। मेरी ये बातें अगर आपको ठीक लगें, अच्छी लगें, तो आप लोगों से निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।